Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस की है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द डिटेल्ड वन. अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Sagittarius in the month of June 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Eight of Swords. Current energies of your person is Two of Cups. Intention of your person is Five of Wands. Future action of your person is Nine of Coins. Your energy, Page of Coins. Your intention, the World. Your future action, the Fool. And future of the soul connection is Nine of Wands. Bottom of the deck is Magician in reverse. जोडियक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. हाँ, कांटेक्ट तो कर रहे हैं. 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? आप प्यार तो बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में. देयर इज अ लॉट ऑफ लव. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवरऑल? एक पूरा ओवरऑल एनर्जी सम अप. इंटरेस्ट. ओके, इंटरेस्टिंग. ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज एट ऑफ सोर्ड्स. एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो मेरे हिसाब से. जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में, अगर आप फीमेल हो या अगर आपका पर्सन फीमेल है या अगर आप दोनों ही फीमेल हो, तो हाँ, मेरी LGBTQ+ कम्युनिटी का भी मैं सब वो भी रीडिंग भी करती हूँ. तो रो रहा है. द फीमेल आउट देयर इज क्राइंग अ लॉट इन दिस कनेक्शन. मिस कर रहे हो एक दूसरे को. मेरे हिसाब से दोनों में, आप दोनों गिल्ट में हो. सैजिटेरियस ये गिल्ट में हो कि मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. आप भी गिल्ट में हो, आपका पर्सन भी गिल्ट में. मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है ना कि आप दोनों अपनी इनसिक्योरिटीज सामने वाले को प्रोजेक्ट कर रहे हो. जो भी प्रॉब्लम्स होता है, इशू होता है, आप लड़ने लग जाते हो, बोलते हो. आपके पर्सन को कोई प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, वो लड़ने लग जाते हैं, वो बोलने लग जाते हैं. सो कहीं ना कहीं व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ ना इन द म्यूचुअल एनर्जीज इज दैट आप दोनों अच्छा नहीं फील. क्या हो रहा है ना कि रिलेशनशिप में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम आ रही है कि आप दोनों की पर्सनल लाइफ में शायद इश्यूज चल रहे हैं, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एंड इश्यूज क्रिएट हो रहा है. किसी एक को, ये आप हो सकता है सैजिटेरियस या आपका पर्सन, किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज आ रहे हैं. किसी को अपने लुक्स में हो रहा है कि नहीं यार मैं ठीक नहीं दिखता हूँ, दिखती हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ या मैं पतली हो गई हूँ. सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है. ये भी दिख रही है कि आप दोनों की शायद फिजिकल कंपैटिबिलिटी शायद उस हिसाब से मैच नहीं हो पा रही, जिस वजह से इश्यूज हैं. सो यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ऐसा आउट कोई बाहर की प्रॉब्लम या ईगो क्लैशेस वैसा नहीं. समथिंग रिलेटेड टू लुक, समथिंग रिलेटेड टू आत्म, कि आप खुद में कैसा फील कर रहे हो. इनसिक्योरिटीज अपनी प्रोजेक्ट कर रहे हो सामने वाले के ऊपर. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है इस कनेक्शन में सैजिटेरियस, कि दोनों में से कोई एक है जो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, जो अच्छा नहीं फील कर रहा है. कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, तो भाई डॉक्टर की हेल्प लीजिए. अगर आप मोटा पतला जो भी फील कर रहे हैं, उस पर वर्क ऑन करिए. जिम जाइए, वर्कआउट करिए. मेरे हिसाब से तो आप दोनों को जिम ज्वाइन करने की या जिम जाने के पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एनर्जी आप दोनों के अंदर बहुत स्टोर्ड है. देखो, एनर्जी सब में होती है, वो निकल नहीं रही है इन अ गुड वे.
मेरे हिसाब से आप दोनों को वर्कआउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. सो ओवरऑल प्रॉब्लम, लाइक आई एम सेइंग, बार बार बोल रही हूँ, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है खुद के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज. इशू इज द प्रॉब्लम जो सामने, जो आप दोनों के रिलेशनशिप में इशू डाल रहा है. प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होता है ना हर चीज का. कोई भी दुनिया में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है. नहीं आप आप मोटे हो गए हो तो वर्कआउट करो. आप बहुत पतले हो गए हो तो डॉक्टर के पास जाओ. कोई और हेल्थ इश्यूज है या कोई अलग किस्म की इश्यूज है, टेक हेल्प. दैट्स द ओवरऑल एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं. एंड करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, चलो शुरुआत करते हैं. दे रियली लव यू अ लॉट. बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं. वन. सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट दे वॉन्ट यू. जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फाइट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं उस इश्यूज को, और आपके साथ एक बेटर रिलेशनशिप, एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. दैट्स देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू, देयर इंटेंशंस फॉर यू. देखो कहीं ना कहीं कोई ग्रजेस है इनके माइंड में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये आपसे लड़ना चाहते हैं. लड़ना चाहते हैं बट रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते. दे वांट टू फाइट विथ यू. यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ इनके आसपास के लोग हैं, नॉट एग्जैक्टली थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो इन्हें आपके खिलाफ या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके खिलाफ इनका माइंड फीड कर रहे हैं. सो इंटेंशन में दे वांट टू फाइट विथ यू, बट प्यार बहुत करते हैं. ये नहीं कि टॉक्सिसिटी क्रिएट करना चाहते. फाइट का मतलब ये है कि जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसे डिस्कस करना चाहते हैं. बट हाँ, थोड़ा मुझे दिख रहा है कि इनका टोन एग्रेसिव हो सकती है. द फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू इज 9 ऑफ कॉइंस. देखो यार, ये बहुत खुश रखेंगे आपको. आने वाले टाइम पे दिख रहा है मुझे कि बहुत गिफ्ट्स देंगे आपको, बहुत पैम्पर करेंगे आपको, बहुत इंजॉय कराएंगे आपको, खुश रखेंगे. ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे इनका प्यार, इनका केयर, इनकी लॉयल्टी आपके प्रति बहुत बढ़ेगी. दे विल रियली लव यू अलॉट, दे विल रियली केयर फॉर यू. सो ओवरऑल मैं यहाँ पे यही बोलूंगी, मेरे हिसाब से अभी 1 महीना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रहेगा आप लोग का कनेक्शन सैजिटेरियस. 1 महीने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, पेज ऑफ कॉइंस. आप बात करना चाहते हो, जो भी इश्यूज है उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हो. कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो. जो भी पास में प्रॉब्लम्स, इशू हैं, उसे भुला के एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो. दैट्स वन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ना थोड़ा बोर हो गए हो उस कनेक्शन से, कि कहीं नहीं जाते हैं, कहीं घूमते नहीं, तो नई चीजें कुछ नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहते हो. इस रिलेशनशिप में रोमांस एंड स्पार्क लाना चाहते हो दोबारा, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग. कि कि कुछ इंटरेस्टिंग करें, कपल एक्टिविटीज करें. सो दैट इज योर एनर्जीज टूवर्ड्स दिस पर्सन. इंटेंशन की बात कीजिए, आपको एक ट्रिप, मेरे हिसाब से तो सच्ची हॉलीडे चले जाओ. एक हॉलीडे पे जाना चाहते हो. वन. सेकेंडली आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर देखते हो, और डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा सीरियस हो. यू वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स. देखिए दोनों जो कपल हैं डांस कर रहे हैं, तो मे बी ऐसी एक्टिविटीज जिसमें साथ में डांसिंग करें, सिंगिंग करें, घूमने जाएं, कपल डांस करें, डांस क्लास ज्वाइन करें, मे बी जिम क्लास ज्वाइन करें. सो यू वांट टू डू फन एक्टिविटीज विथ योर पर्सन, जिसमें जिसमें रोमांस बढ़े, जिसमें स्पार्क बढ़े, जिसमें कंपैटिबिलिटी बढ़े. एंड इंटेंशन में आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं. तो जितना मुझे दिख रहा है कि आप दोनों वर्क ऑन करना चाहते हो, बट वही अपनी इनसिक्योरिटी सामने वाले पर प्रोजेक्ट मत करो. या ये दोनों के लिए गाइडेंस आ रही है. ये भी अपनी इनसिक्योरिटीज आप पे प्रोजेक्ट करते हो और आप भी करते हो. ये चीज मत करो, अदरवाइज आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा चलेगा. योर फ्यूचर एक्शन, सी एक्सप्लोरिंग, यू आर एक्सप्लोरिंग दिस कनेक्शन. नई नई चीजें ट्राई कर रहे हो, न्यू एनर्जी रख रहे हो, मजाक मस्ती कर रहे हो, मजे कर रहे हो. यू गाइज आर हैविंग फन, you guys are making a lot of memories. So your future action is quite good. 9 of coins and fool में ये भी दिखता है कि आप दोनों के बीच में जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो भी बहुत बढ़ेगी. एग्जैक्टली. सी फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, 9 of wands. मैं नहीं चाहती हूँ कि अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आए. एम्प्रेस की एनर्जी है, अपने ऊपर सेल्फ लव कर, दोनों को करना है. और मैं चाहूंगी कि आप ये रीडिंग अपने पार्टनर को भेजो, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो. यू बोथ हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, हील योर सेल्फ. सेल्फ लव करो. जब आप खुद से प्यार करते हो ना, तभी आप सामने वाले से प्यार करते हो. ये नहीं करोगे तो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही है वही प्रॉब्लम्स फिर से आएंगी, और लार्जर स्केल पे आएंगी. सो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में अननेसेसरी पंगेबाजी, प्रॉब्लम्स, फाइट्स हो. एक दूसरे का साथ निभाओ, एक दूसरे का खुश रहो, एंड हैप्पीली इस रिलेशनशिप को चलाओ.
आई डोंट वांट प्रॉब्लम्स आए, इसलिए मैं आप दोनों को गाइड कर रही हूँ सैजिटेरियस। ठीक है, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग, एंड दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।